खास मुलाकात में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे शख्स को जिसने नशे के कारण अपना जीवन खो दिया था और अपने ही परिवार और खुद की सूझबूझ से आज उस जीवन को लौटकर करीबन 12 वर्ष का अपना जीवन सफल किया है और आज लोगों के लिए ये मिसाल के रूप में पेश हो रहे हैं कि लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जीवन को ही नहीं परिवार को ख़त्म कर देता है। हमारे साथ पाली के नर्सिंग प्रिंसिपल केसी सैनी जी हैं, जो आज से 12 साल पहले एक गंभीर बीमारी के शिकार हुए थे जिसे कैंसर का रूप कहा जा सकता है। कैंसर का नाम सुनते ही आप और हमारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए लोगों को समय रहते महिलाओं को भी नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में भी कई महिलाएं हैं जो कई प्रकार के नशे, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग करते रहते हैं कि इसलिए कि उनको कोई बीमारी ना हो, मगर वही नशा एक बीमारी का जड़ है। हम जानना चाहेंगे कि सनी जी, आपने किस तरह से ये जंग को जीता है और किस किस तरह की समस्या आई, किस तरह आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहा और किसने आपको मोटिवेट किया कि आप इसका ऑपरेशन कराएं। जी सनी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जे न्यूज़ का और विशेषकर आपका कि आपने इस मुहिम के लिए इस विषय को चुना। मेरा नाम केसी सैनी है और मैं राजकीय बांगर चिकित्सालय पाली में जो हमारा एएनएम प्रशिक्षण केंद्र है, मैं वहाँ पर प्रिंसिपल हूँ और मैं इस केंद्र पर लगभग 35 साल से काम कर रहा हूँ। और जयपुर में जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान परीक्षा के समय में साथियों द्वारा तंबाकू खाने की आदत पड़ गई थी और वो तंबाकू मैंने करीब 25 साल तक खाया और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि सन 2013 में मुझे मुंह का कैंसर डिक्लेयर हुआ। और जैसा कि अभी आपको बताया, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार तो मैं बिल्कुल घबरा गया था, पूरा परिवार भारी सदमे में आ गया था। लेकिन चूँकि चिकित्सा विभाग में काम करता हूँ तो हमारे कुछ चिकित्सक साथियों और दूसरे परिवार के लोगों ने उत्साहवर्धन किया कि भाई इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी कैंसर की सर्जरी और दूसरे जो तरीके हैं, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मैं हाथों हाथ बॉम्बे गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में मैंने 2013, अभी इस महीने अप्रैल की बात है, अप्रैल 2013 मेरा, आप देख रहे हैं, मुंह की सर्जरी हुई, जिसमें मेरा नीचे का जो जबड़ा है उसके आधे से ज़्यादा हिस्सा हटा दिया। ऊपर के 5 दांत, नीचे के 8 दांत, इससे 13-14 दांत भी हटाए। उसके बाद से मैं भी एक तरफ से खाना खाता हूँ। और कैंसर में जैसे कि अभी आपको बता दें कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। बोलिए, हालांकि हमारे चिकित्सक कहते हैं कि इलाज संभव है, लेकिन जिस तरह से मैं कैंसर के इलाज के बाद भी कष्ट झेल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। उस ऑपरेशन के बाद में मेरे 3 ऑपरेशन और हो चुके हैं उसी के दुष्परिणाम की वजह से। और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये परेशानियाँ जीवन भर चलेगी। कैंसर शरीर में नहीं है, लेकिन जो दूसरी तकलीफें हैं वो लगातार चल रही हैं। मुझे खाने में भारी दिक्कत होती है। एक तरफ से खाना खाता हूँ तो इस साइड का हिस्सा दुखने लग जाता है। अभी पिछले दिनों मेरी इधर लाल ग्रंथि बंद हो गई थी तो मुंह सूज गया था। उसी का मैंने अभी दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करवाया। तो मैं इस चूँकि कष्टों से उभरा हूँ और मैंने ये तय किया है कि मैंने जो कष्ट झेले हैं दूसरे लोग ना झेलें, इसके लिए मैं लोगों को प्रेरित करूँगा। और 2013 से ही मैं इस तंबाकू मुक्ति अभियान से जुड़ गया हूँ और तब से लेकर आज तक मैंने पाली शहर में करीब 1,500 लोगों का तंबाकू छुड़वाया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं तंबाकू नहीं छुड़वा पाया, जिनके ऑपरेशंस भी हुए लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। कई लोग भारी कैंसर में अभी जूझ भी रहे हैं। और मैंने कैंसर पे बहुत पढ़ा है, बहुत अध्ययन किया है। मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो हमारे विभाग के, और जो ऑन्को सर्जन्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और दूसरे साहित्य पढ़े, और मैंने यही पाया कि जो लोग भी तंबाकू सेवन करते हैं डेफिनेटली उनको कैंसर होगा। आज नहीं तो कल होगा, नहीं तो 1 साल बाद होगा, नहीं तो 5 साल बाद होगा। तो मेरा आह्वान सभी लोगों से ये है कि कैंसर से सब लोग बचें और उसका आसान तरीका है कि तंबाकू सेवन बंद कर दें। मैं देख रहा हूँ कि अभी 12-13 साल के बच्चे तंबाकू सेवन करना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि अभी लक्ष्मी नारायण जी बता रहे थे कि महिलाओं में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो